नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशन स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन की इस यात्रा में आप सभी सुखद अनुभव करते होंगे, ऐसी मैं कामना कर सकता हूं। लेकिन मैं पाता हूं कि आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के साथ कुछ भयावह हुआ है, कुछ भयानक हुआ है। कुछ लोगों ने अपने मित्रों को, परिजनों को खो दिया है। महामारी के इस दौर में बहुत सारे सवाल मन में आते हैं जो मन को अशांत कर देते हैं। ऐसा हुआ तो हमारे साथ ही क्यों हुआ? हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमारे साथ इतनी दर्दनाक घटना घटित हुई? अभी तो उसने जीवन के कितने दिन जिए थे, क्यों छोड़कर चला गया? वो रह रहकर एक सवाल मन में आता है, वाई मी? मेरे साथ ही क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब यदि आपको मिल जाए तो निश्चित तौर पर मन शांति को प्राप्त होता है। और मैं आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि आपके घर में जो बल्ब जलता है, जो ट्यूबलाइट जलती है, जो CLF या LED, जो भी प्रकाश का माध्यम है, क्या उसकी खोज आपने की? आप पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हमारे किसी पूर्वज ने की? तो आप ये भी पाएंगे कि ऐसा भी नहीं है। अमेरिका का एक व्यक्ति रहा, थॉमस अल्वा एडिसन, उसने बल्ब का आविष्कार किया और उसके बाद ये यात्रा चल निकली। आज रातों को भी हम दिन जैसा महसूस करते हैं। हमारे घरों से बाहर निकलते हैं तो स्ट्रीट लाइट जलती हुई दिखाई देती हैं और इस सुख का अनुभव हम सब करते हैं। जिस गाड़ी में बैठकर हम यात्रा करते हैं, क्या उसे हमने बनाया? क्या हमारे पूर्वजों ने उसका आविष्कार किया? क्या उसे उन्होंने बनाया? तो हम ये पाते हैं नहीं, ये भारत की सीमाओं में नहीं हुआ, ये कहीं अमेरिका में घटित हुआ था। और फिर दोबारा से हेनरी फोर्ड का नाम आता है। वो टीवी जिसे हम देखते हैं, क्या ये हमने आविष्कृत किया? जिस पर हम बहुत सारे रंग बिरंगे चित्रों का, चित्रहारों का और बहुत सारी फिल्मों का आनंद लेते हैं, तो हम ये पाते हैं कि ये हमने घटित नहीं किया, ये हमने नहीं बनाया। ये संसार के किसी कोने में किसी वैज्ञानिक ने बनाया और उसके बाद फिर घर घर में आ गया। और तब जब ये सुख मिल रहा था, तब कभी आपने सवाल पूछा, वाई मी? मैं इस गाड़ी को क्यों चला रहा हूँ? मेरा तो इस गाड़ी को बनाने में कोई योगदान नहीं। मैं स्लाइड के नीचे बैठकर क्यों पढ़ रहा हूँ? मेरा तो स्लाइड को बनाने में कोई योगदान नहीं। क्यों मेरे साथ हो रहा है? और अगर मेरे साथ हो रहा है तो क्या मैं उसका धन्यवाद ना दूं जिसने बनाया है, या जिसने इस आविष्कार की अनुमति प्रदान की है, या उस ईश्वर का धन्यवाद ना दूं जिस ईश्वर ने इस जीवन की व्यवस्था इतनी सुंदर की है कि संसार के किसी एक कोने में एक व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करता है तो संसार के किसी भी कोने में रहने वाले अनेक व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को उसके आविष्कार का, उसकी खोज का लाभ मिलता है। ये रात से दिन का सफर तय करने में हमारे जैसे किसी मानव का जीवन खपा है और उस एक व्यक्ति की वजह से पूरा संसार आलोकित भी हुआ है। तब हमने नहीं पूछा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ? जब हमारी नौकरी लगी, जब हमारे घर में गाड़ी आई, जब हमारे घर में शादी हुई, जब हमारे घर में शुभ कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, तब हमने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे साथ ही क्यों? ये नेमतें बरसती हैं तो मेरे ऊपर ही क्यों बरसती हैं? तब हमारा मन एक बार भी इस सवाल को नहीं पूछता कि वाई मी? ये मेरे साथ ही घटित हुआ तो क्यों घटित हुआ? लेकिन तब जब चीन से चलता एक वायरस और पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है, हमारे देश को भी चपेट में ले लेता है, मेरे घर को भी, हमारे घरों को चपेट में ले लेता है, और हमारा कोई प्रियजन बिछुड़ जाता है, तो हम अलग थलग हो जाना चाहते हैं। इस संसार के साथ यात्रा नहीं करना चाहते। उस दुख के समय पर हमें किसी और का दुख दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं लगता कि सबके साथ घटित हुआ है। जब गाड़ियां देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है तो सबके घरों में है। जब टीवी देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है तो सबके घरों में है। लेकिन जब मृत्यु घटित होती हुई देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है, और मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ है? लेकिन अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, मोह की आंखों को थोड़ा सा बंद करेंगे और ज्ञान की आंखों को थोड़ा सा खोलेंगे, तो आप ये पाएंगे कि चाहे शुभ हो या अशुभ हो, यह पूरे संसार के साथ घटित होता है। एक व्यक्ति के शुभ कर्मों की वजह से अगर हम रात में दिन जैसा आनंद ले पाते हैं, अगर हम प्रकाश की व्यवस्था कर पाते हैं, तो एक व्यक्ति के गलत कर्मों की वजह से निश्चित तौर पर इस संसार में महामारी का आयोजन भी हो सकता है। एक व्यक्ति का कर्म पूरी जगत का भाग्य बन सकता है। इस बात को लिख कर रखिएगा, इससे कोई नहीं बच सकता। ये नियम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। तब व्यवस्था अगर करना चाहते हैं आप, तो फिर इस बात की व्यवस्था कीजिए कि आप अपने दिमाग को सही दिशा में गतिमान रख सकें। जो अधूरे कार्य रह गए हैं, जो सपने अभी अधूरे थे, वो साथी जो बिछड़ गया रास्ते में, उस व्यक्ति के सपनों को, अधूरे सपनों को पूरा करने में हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। रो रो कर अपनी आंखों को सुजाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस हृदय को मजबूत करना होगा, ईश्वर का स्मरण करना होगा और उस राह पर चल निकलना होगा जिस राह पर हम उस व्यक्ति के सपनों का भारत बनाना चाहते थे। नुकसान सभी का हुआ है, लेकिन इस नुकसान को बढ़ाने के बजाय घटाने का प्रयास करेंगे तो काम चलेगा। तो जब तक हम शोक से शांति की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक हम उस जाने वाले, बिछड़ने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान नहीं कर पाएंगे। जब तक आप शांत नहीं होंगे, उस व्यक्ति का मन भी अशांत रहेगा। वह चाहे जहां भी हो संसार में, वह आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है। यदि आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जो आपसे बिछुड़ गया है, उसकी शांति के लिए अगर आपने गुरुड़ प्राण पढ़ा है, उसकी शांति के लिए तरह तरह के आयोजन, तरह तरह के पाठ आपने अगर किए हैं,
तो बस एक ही और काम कर लीजिए कि आप अपने मन को शांत कर लीजिए। तो बस जरा इतना विचार करें कि जब आपके घर में सुख आता था, समृद्धि आती थी, धन आता था, अच्छे अच्छे संबंध आते थे और आप बड़े बड़े आयोजन करते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते थे और तमाम वो मुनाफा जैसे आप कमाते थे, तब आपने एक बार भी सवाल नहीं पूछा कि मैं ही क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फुटपाथ पर सो रहे थे, तो आपने सवाल नहीं पूछा कि वे फुटपाथ पर क्यों सोते हैं और मैं इतने भव्य महल में क्यों रहता हूँ। लेकिन जब दुख की घड़ी आई तो आपने मन में एक स्वाभाविक पलटा मार दिया। ये मानव जीवन की विडंबना है कि सुख चाहे जितने भी आ जाए तब सवाल नहीं पूछता है मन कि मैं ही क्यों, ये सब मेरे ऊपर कृपा क्यों बरस रही है, ये सब वैभव जो प्राप्त हो रहा है मुझे ही प्राप्त क्यों हो रहा है, ये यश जो मिल रहा है मुझे ही क्यों मिल रहा है, ये धन जो बरस रहा है मेरे ऊपर ही क्यों बरस रहा है। लेकिन जैसे ही दुख आता है तो हम सवाल पूछ बैठते हैं उसी ईश्वर से जिसने वर्षों बरस हमारा साथ दिया है, उसी ईश्वर से जिसने सदियों से हमारा साथ दिया है, उसने जिसने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, हमारे जीवन को आनंद से भर रखा है, उसी ईश्वर से एक सवाल पूछ बैठते हैं कि मैं ही क्यों। तो कहीं कहीं आपके द्वारा किया गया अन्याय तो नहीं है ईश्वर के प्रति? इसे जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा और आप तब ये पाएंगे कि आप ही नहीं है जिसके घर में घटित हुई है मृत्यु। इस महामारी की वजह से पूरे संसार में असंख्य लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा है। आपका दुख बड़ा हो या छोटा, लेकिन दुख तो सभी का रहा है। इस दुख को कम करने का एक ही तरीका है कि आप अगर अपने ही दुख को संभालना सीख लें, अगर आप अपने ही दुख को व्यवस्थित करना सीख लें, अगर आप अपने ही शोक से उभरना सीख लें, तो शायद आप दूसरे की मदद कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको ही किसी के सहारे की जरूरत है, जब तक आप ही व्याकुल हैं, जब तक आपको ही कोई और आकर संभाले, तब तक आप इस संसार को संभालने की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसलिए अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, अपने पैरों पर अपने आप को फिर दोबारा खड़ा कीजिए, अपनी जिम्मेवारी को अपने कंधों पर लीजिए, इस शोक से उभर के आगे बढ़िए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उसने इतना सुंदर जीवन आपको दिया है। अगर उसने संपत्ति दी थी, विपत्ति भी दी, इस विपत्ति का भी स्वागत है। इस ईश्वर की व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। दोष है तो कहीं हमारे समझने में दोष है। हम ज्ञान की बजाय मोह से कहीं ग्रस्त हो जाते हैं और उस ईश्वर को गालियां देना शुरू कर देते हैं। मेरा निवेदन आपसे, जितना भी हो ईश्वर का नाम लेते रहें, आपके सारे शोक खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उस ईश्वर को अपने साथ महसूस करें। उस ईश्वर की व्यवस्था में कोई दोष निकालने के बजाय यदि आप उस ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास जताएंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन को शांति प्राप्त होगी। आप जल्दी ही शोक से बाहर निकल आएंगे। मेरा आपसे निवेदन कि आप अपनी मदद स्वयं करने का प्रयास करें। ईश्वर सदैव आपके साथ है। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो को लाइक और शेयर किया जाना चाहिए, तो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।